नमस्कार दोस्तों, और क्या हालचाल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो फ्यूचर बदल सकती है। इसमें सबसे पहला है एआई एंड मशीन लर्निंग। अब आई नो इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे और आपने भी इसका यूज़ एक ना एक बार तो किया होगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डेटा से ट्रेन होती है और धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करती रहती है, जैसे जेमिनाई या चैट जीपीटी। और हो सकता है फ्यूचर में ये ज़्यादातर ऐप्स को रिप्लेस कर दे। दूसरा है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर काम करती है, जैसे क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट। जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में बिट्स या बाइट्स यूज होता है, वैसे ही इसमें क्यूबिट्स का इस्तेमाल होता है, जो बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को मिनट्स में सॉल्व कर देता है, जिसे करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स को हजारों सालों का टाइम लगेगा। हालांकि इंजीनियर्स इसे और बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। इसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं IBM क्वांटम सिस्टम और गूगल सिकमोर। अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसे लगता, पर इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से साइंटिस्ट्स DNA में चेंजिंग करके कई बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं, जैसे कैंसर या वायरसेस। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल अभी जल्दी ही न्यूज़ में आया था। एक अमेरिकन कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने हजारों साल पुराने एक्सटिंक्ट हो चुकी स्पीशीज डायर वुल्फ को वापस रिवाइव कर दिया। इस अचीवमेंट में जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल था। अगला है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी इतना खास इसलिए है क्योंकि इससे आप अपने आसपास किसी भी अप्लायंस को अपने दिमाग से सोचकर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें पहले आपके दिमाग में एक चिप इम्प्लांट किया जाता है, जो दिमाग के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को डायरेक्ट डिवाइसेस तक भेजता है। जनरली इसका इस्तेमाल पैरालिसिस के पेशेंट्स पर किया जाता है। इसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स में से एक है इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक, जो तेजी से इस टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव कर रही है। अगला है सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल टेक्नोलॉजी। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी में एक यूनिक चीज़ है, क्योंकि आज से 100 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिना किसी ड्राइवर के गाड़ी चल भी सकती है। इसमें एडवांस सेंसर्स, मैपिंग और एडास सिस्टम की वजह से ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में ज़्यादातर ड्राइवर्स की जॉब्स ले चुका होगा। इसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स में BYD और टेस्ला की कार्स अभी टॉप पे हैं। सोचो, अगर हम जो चीज़ इमेजिन करें और वो तुरंत हमें मिल जाए तो कैसा रहेगा। सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है। तो ये है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ये किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट या मॉडल को 3D में उतार सकता है। जिन मशीनों के कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को बनाने के लिए महीनों लग जाते थे, ये बस उन्हें कुछ घंटों में प्रिंट कर सकता है। इसका यूज़ मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ सेक्टर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि अभी ये टेक्नोलॉजी अपने काम को ज़्यादा तेज़ी से नहीं कर पाती, लेकिन इंजीनियर्स इसे बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। अगला है VR एंड AR टेक्नोलॉजी। इसका इस्तेमाल आपने मेटा, रेबैन ग्लासेस और एप्पल विजन प्रो में तो देखा ही होगा। ये हमारी फिजिकल वर्ल्ड और वर्चुअल डिजिटल वर्ल्ड को मर्ज करके एक कमाल का यूज़र एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है। इसका यूज़ ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है। हालांकि ये अभी बहुत महंगे आते हैं, पर कुछ दिनों में ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगला है सोलर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो मैं बता दूं, ये वही टेक्नोलॉजी है जो आपके घरों में लगे सोलर पैनल्स में यूज़ होती है। अब हम जानते हैं कि सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सोलर पैनल्स अपनी फुल एफिशिएंसी का 25 से 30% पर ही काम करते हैं। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इसकी एफिशिएंसी को 80 से 90% तक बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी इतनी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये न केवल घरों में बल्कि इंडस्ट्रीज, सोलर फार्म्स और सैटेलाइट्स में यूज होती है, और ये क्लीन एनर्जी का भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज में से एक है क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। अब जैसा कि आपको पता होगा कि इंटरनेट पर एप्लीकेशंस को चलाने के लिए सर्वर्स या डेटा सेंटर्स की ज़रूरत होती है। जितनी भी ऑनलाइन गेम्स, ऐप्स, वेबसाइट्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, सबको डेटा स्टोर करने के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लगने वाले चिप्स को एनवीडिया और इंटेल जैसी कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं।
पर इनमें एक दिक्कत है कि इन डेटा सेंटर्स को 24 घंटे चलाने के लिए बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे मैनुअली मैनेज करना बहुत कॉस्टली होता है। अब इंजीनियर्स इसे स्पेस में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे ये सोलर पैनल से डायरेक्ट एनर्जी लेकर नॉन स्टॉप काम करेंगे और उन्हें ठंडा रखने के लिए स्पेस का एनवायरनमेंट काफ़ी है। लास्ट टेक्नोलॉजी इंटरनेट कनेक्शन को एक और लेवल ऊपर पहुंचा रही है, तो ये है सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर के लिए इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुनिया के कोने-कोने में टावर्स और ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू इंटरनेट पहुंचाना प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए कंपनीज ने इंटरनेट कनेक्शन का एक नया कॉन्सेप्ट यूज किया है, जिसमें इंटरनेट को डायरेक्ट सैटेलाइट से प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे पैसे और टाइम दोनों की बचत होगी। तो ये थे कुछ कमाल की फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। आपको इनमें सबसे मजेदार कौन सा लगा, कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।